हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुछ भी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड नंबर 9, जिसका कि नाम था दी काम बिफोर का ब्रेक डाउन कम डिस्कशन। इस वीक का एपिसोड भी एक बहुत ही बढ़िया एपिसोड था, और चूंकि ये पेनल्टीमेट एपिसोड था, इसका मतलब इसके बाद फिनाले आने वाला है, तो ये एपिसोड फिनाले को सेटअप करने के लिए अपना काम बखूबी करता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगा कि इस वीडियो में हम लोग इस एपिसोड का प्रॉपर ब्रेक डाउन और डिस्कशन डिटेल में करने वाले हैं, तो इसमें बहुत सारे स्पॉइलर होंगे। तो अगर आपने अब तक ये एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाके एपिसोड देखो, फिर आके ये वीडियो देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद ब्रेकडाउन। तो जिस कैरेक्टर के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे वो है हेनरी। हमें ये मालूम है कि हेनरी का एक इंटरनल स्ट्रगल चल रहा है। वो ये बिलीव करने लगा है कि शायद ये टाउन एक ड्रीम है। आज के इस एपिसोड में इसी चीज को और एक्सप्लोर किया जाता है। हमें दिखता है उसी का एक और ड्रीम सीक्वेंस, जिसमें उसका ड्रीम वाला विक्टर उसे ये कह रहा है कि असल में जो फ्रॉम सिटी जिसमें वो ट्रैप्ड है वो उसका ड्रीम है, और उससे निकलने के लिए उसे उसके एंकर बीइंग को मारना होगा। यहाँ आज हमें क्लैरिफाई कर दिया गया कि एंकर बीइंग कोई और नहीं बल्कि विक्टर ही है। मतलब ये ड्रीम वाला विक्टर हेनरी को कह रहा है कि तुमको फ्रॉम सिटी में ट्रैप्ड अपने बेटे विक्टर को मारना होगा। यहाँ पे हेनरी ये भी पूछता है कि मैं अपने बेटे को कैसे मानूंगा। विक्टर ये जवाब देता है कि अगर तुम ये मान लो कि वो सिर्फ एक ड्रीम है, तो तुम्हें उसको मारने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और कहीं ना कहीं जितने भी व्यूअर्स हैं उन्हें ये पता चल ही चुका है कि आने वाले एपिसोड में हेनरी विक्टर को मारने की कोशिश करने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कैरेक्टर की ओर। हमें इस एपिसोड में दिखता है कि टैबिथा जूली और ईथन से बैठ के बात कर रही होती है। टैबिथा यहाँ जूली को ये बता रही होती है कि कैसे उसका एनकाउंटर हुआ मैन इन येलो से, कैसे मैन इन येलो उनके घर में भी घुस आया था और ईथन की बनाई हुई पेंटिंग्स को लेके गया था। अब यहाँ पे जूली इस बात से एग्री नहीं करती है। वो कहती है कि ये जो टाउन है वो हमें झूठ दिखा रहा है, हमें मैनिपुलेट करता है ताकि हम डर जाएं, हम रुक जाएं। इनफैक्ट यहाँ पे जूली ये भी बोलती है कि कुछ समय पहले तक उसे ऐसा लगता था कि वो स्टोरी वॉक कर रही है, वो टाइम ट्रेवल कर रही है, जबकि असल में सिर्फ उसे सीजर्स आ रहे होते थे और वो सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती थी। असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता था। नाउ हमें ये समझ में आता है कि जो जूली है वो इस पूरे बात पे अब विश्वास ही नहीं करना चाहती है कि उसके साथ जो हो रहा था कुछ समय पहले तक वो बिल्कुल भी सच था। उसने अपने फादर को मरते हुए देखा। अब उसे ऐसा लग रहा है कि ये सब सिर्फ उसका ड्रीम था, ऐसा कुछ सही नहीं है, टाउन हमारे साथ माइंड गेम खेलता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सीन जो इस एपिसोड में हुआ वो था सोफिया, क्लारा और एल्जिन के बीच में। हमें मालूम चलता है कि जो सोफिया है विच इज मैन इन येलो, उसका जो अगला शिकार है वो है क्लारा। सोफिया क्लारा से मिलती है और वो उसे एक मेमोरी देती है, उसे मेमोरी इम्प्लांट करती है। वो उसे बताती है कि ये जो टाउन है इससे निकलने का तरीका सिर्फ सोफिया को मालूम है, और अगर क्लारा उसकी हेल्प करेगी तो सोफिया उसे वहां से निकलने देगी। और क्लारा इसी बात से उसके बस में आ जाती है, मैनिपुलेट हो जाती है। सोफिया क्लारा को लेके अपने कमरे में जाती है और वहां पे उसे बताती है कि ये जो जगह है ये रिचुअल से बना है, और इस यहाँ से निकलने के लिए भी हमें कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करने होंगे। ये बॉयड और इनके बाकी जो टाउन वाले जो बोन्स निकालने का काम कर रहे हैं वो वर्थलेस है, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो हमें रिचुअल करना होगा। अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो मेरे रिचुअल में साथ देना होगा। और यहाँ पे इसके बाद सोफिया और क्लारा मिलके किसी तरह का ब्लड रिचुअल, ब्लड मैजिक टाइप का कुछ करते हैं। दोनों अपना ब्लड से ब्लड मिलाते हैं। हालांकि ये फ्रॉम इस टाउन में ये चीजें पहले भी हो रखी हैं। हमने देखा है कि जब बॉयड था उस मार्टिन के साथ अपना ब्लड मिलाया था। इसके बाद जो बॉयड था स्माइली को मारने के लिए अपना ब्लड उसमें डाला था। तो ये ब्लड का खेल इस टाउन में चलता है। अब यहाँ सोफिया क्लारा के साथ मिलकर भी सेम काम करती है, जिसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि क्लारा जो है वो अपना ब्लड एक थर्मस में लेके जाके फातिमा को देती है, और फातिमा उस ब्लड को पी लेती है। नाउ उस ब्लड को पीने के बाद फातिमा के अंदर जो ऑलरेडी बहुत सारा चेंजेस और स्ट्रगल उसके बॉडी में हो रहा था वो एम्पलीफाई हो जाता है, और हमें दिखता है कि उसे बहुत खतरनाक पेन होने लगा है। नाउ ये सब हो ही रहा था, इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एल्जन है वो आया है सोफिया के पास डाइनर में उससे मिलने। वो सोफिया के पास इसलिए आया है क्योंकि उसे जो स्टोर रूम है जहां वो लोग तलाशी ले रहे थे, सारे सामान का इंस्पेक्शन कर रहे थे, उसमें एक तस्वीर मिली है जिसमें एक लड़की है जो कि सोफिया की तरह ही दिख रही है एल्जन को। अब ये तस्वीर उसे फ्रॉम टाउन के स्टोर रूम से मिली, और ये भी समझ में आता है कि विच मीन्स कि ये पहले का है, यहाँ रह रहे मौजूद किसी पहले इंसान का ये फोटो है। वो जाके सोफिया को ये दिखाता है कि देखो मुझे जो तस्वीर मिला उसमें जो लड़की है वो तुम्हारे जैसी दिख रही है। जहाँ पे सोफिया सबसे पहले तो क्लैरा को बोलती है कि जाओ डाइनर का जो मेन दरवाजा है उसे बंद कर दो, और वो एल्जन को बताती है हाँ ये लड़की यहीं रहा करती थी और अब वो मर चुकी है, क्योंकि मैं उसी का रूप ले सकती हूँ जो मर चुके हैं। और इतना कहने के बाद वो एल्जन का हाथ पकड़ लेती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब हम लोग आते हैं इस एपिसोड का जो मेन इवेंट था, जो मेन प्लॉट था इस पूरे एपिसोड का, उसकी तरफ, विच इज जो बोन्स निकालने वाला जो प्रॉपर इवेंट हो रहा है, जो प्लान है इन लोगों का बॉयड का, उसके ऊपर। देखो टैबिथा बॉयड को आके बताती है कि उसने मैनिनेलो को देखा है, मैनिनेलो वापस आ चुका है, इनफैक्ट वो सभी के घरों में भी घुस पा रहा है, मेरे घर में घुस के उसने पेंटिंग चुरा लिया। बॉयड भी जानता है कि उसके घर, उसके रूम से बॉयड भी जानता है बॉयड भी जानता है कि उसके कमरे से जो मैन येलो का जैकेट है वो चोरी हुआ है। तो अब बॉयड समझ जाता है कि जो भी हमें करना है, जो भी प्लान हमें एग्जीक्यूट करना है वो हमें जल्द से जल्द करना होगा।
इनफैक्ट बॉयड के दिमाग में ये भी है कि फातिमा के बॉडी में भी चेंजेस हो रहे हैं, तो हाँ करना जो भी हमें जो प्लान है वो हमें जल्दी करना होगा। और बॉयड कहता है कि हम लोग अब बोन्स निकालेंगे, हमारा जो मेन इकलौता जो एक तरीका है हमें जो मालूम है वो है बोन्स को जमीन से निकालना, हम लोग उसे निकालेंगे। बॉयड ये प्लान बनाता है कि दो लोग टनल्स में जाएंगे, उस जगह से डिग करेंगे और वहां से बोन निकालेंगे। मीनवाइल बाकी के लोग ऊपर फार अवे ट्री यानी जो बॉटल ट्री है उसके पास रहेंगे और बॉटल ट्री को जमीन से उखाड़ डालेंगे और वहां से एक एग्जिट बनाएंगे, स्केप रूट बनाएंगे, जहां वो दो लोग जो टनल के अंदर गए हैं वहां से निकल पाए, स्केप कर सकें। अब यहाँ पे डोना बॉयड से सवाल पूछती है कि सबसे पहले तो वो दो लोग कौन होंगे, क्योंकि जो भी दो लोग होंगे उनकी जान को खतरा है। एपिसोड में हमें आगे मालूम चलता है कि वो दो लोग होंगे जेड और टैबिथा। यही दो लोग टनल्स में इसलिए जाएंगे क्योंकि इनका ये मानना है रीइंकार्नेशन थ्योरी के हिसाब से कि यही दो लोगों की वजह से सब कुछ शुरू हुआ था, एंड नाउ यही दो लोग इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए और बोन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अंदर जाएंगे। मीनवाइल डोना का दूसरा ये सवाल है कि जब वो लोग अंदर जाएंगे तो भाई जो मॉन्स्टर्स हैं वो तो इन पे हमला करेंगे ही, तो उनसे कैसे बचा जाएगा, क्योंकि मॉन्स्टर भी टनल में ही सोते हैं, हमें मालूम है। नाउ यहाँ पे जवाब ये दिया जाता है कि जो भी दो लोग अंदर जाएंगे वो उस चैम्बर में जहाँ पे उनका बोन एक्सट्रैक्ट करना है उसके आसपास पूरा कवर कर देंगे विथ प्लास्टिक सीट और वट एवर दे विल फाउंड, उसको कवर करके टैलिस्मान लटका देंगे ताकि वो एक एनक्लोजर बन जाए जहाँ कोई भी मॉन्स्टर ना आ पाए। तीसरा और सबसे लॉजिकल सवाल जो डोना पूछती है वो ये है कि अगर हम लोग बोन जमीन से निकाल लेंगे तो क्या होगा। जेड इस पे बोलता है कि उन्हें भी नहीं मालूम कि क्या होगा, उन्हें बस अभी मालूम है कि बोन निकालना है और वो लोग ये काम कर रहे हैं, विच मीन्स कि बोन निकालने के बाद क्या इसके रिपरकशंस होंगे ये किसी को नहीं मालूम है। दूसरी बात कि जो फार अवे ट्री है उसको भी उखाड़ने के बाद क्या इसका खराबी होगा ये भी किसी को नहीं मालूम है, क्योंकि इसी एपिसोड में बॉय इन व्हाइट आके विक्टर को ये बताता है कि जो टाउन के लोग हैं वो लोग पेड़ उखाड़ने की बात कर रहे हैं, जिससे कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई खतरा आएगा। विक्टर इस बात से पूरी तरह गुस्से में आ जाता है, वो आके बॉय को कन्फर्म करता है कि ऐसी कोई बात है कि तुम लोग पेड़ उखाड़ने वाले हो, अगर ऐसा है तो मैं ये काम नहीं करने दूंगा। वो पूरा हंगामा करने लग जाता है और इसी कारण से विक्टर को ये लोग पकड़ के अरेस्ट कर लेते हैं। काइंड ऑफ इसको अरेस्ट पे रखा जाता है कि ताकि इनके प्लान में कोई अड़चन ना आए। अब बाकी का जो पूरा टाउन है वो प्रिपरेशन में लग जाता है क्योंकि अगले दिन इन्हें प्लान एग्जीक्यूट करना है। प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए इन्हें एक रोप लैडर चाहिए जो कि ये लोग डालेंगे पेड़ उखड़ने के बाद उस गड्ढे में ताकि अंदर से लोग निकल सकें, एस्केप कर सकें। वो बनाने का काम चालू हो जाता है डाइनर में और सोफिया बॉयड से पूछती है क्या वो इस रोप लैडर को बनाने में उनका हेल्प कर सकती है और बॉयड इसको इजाजत दे देता है। नाउ सोफिया भी डाइनर में रोप लैडर बना रही है, मीनवाइल वो क्या करती है कि जूक बॉक्स में गाना बजा देती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यहाँ पे ये कि जूक बॉक्स आज तक कोई कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको जितनी बार भी किसी ने कुछ करने की बटन दबाने की कोशिश की है कभी भी गाना बजा नहीं था, लेकिन अभी जब सोफिया ने उसको बटन दबाया वहां पे गाना बजा। दूसरी बात कि जब वहां पे गाना बजा उसके थोड़े देर बाद ही डाइनर की खिड़कियों पे मॉन्स्टर्स आ गए, अट्रैक्ट हो गए। अब इस पूरे चीज से डेविएट सारे लोग जब डेविएट हो गए तो इसका फायदा उठा के सोफिया ने उस रोप लॉडर के एक रोप को काट दिया। नाउ वी नो कि ये रोप लैडर यूज किया जाने वाला था स्केप प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन वो अब कर चुका है, विच मीन्स कि कोई प्रॉब्लम आने वाला है इस स्केप प्लान में। खैर लोगों को ये बात मालूम नहीं है और ये लोग प्लान एग्जीक्यूट करते हैं। अगला दिन आ जाता है। अब जेड और टैबिथा जो है वो केव के अंदर जाने लगे हैं, चले गए हैं बेसिकली। अंदर जाके वो लोग सबसे पहले तो प्लास्टिक से सब कुछ कवर किए, पूरा एक एनक्लोजर बनाया ताकि वहां मॉन्स्टर ना आए, और उन्होंने टेलिस्मैन को भी लटका दिया ताकि जो मॉन्स्टर अगर आने की कोशिश भी करे तो वो रुक जाए। नाउ ऊपर जो बाकी के लोग हैं वो बॉटल ट्री के पास आए हैं और अपने ट्रक से बॉटल ट्री को निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो उसको उखाड़ दें। मीनवाइल हमें फिर से दिखाया जाता है अंदर टनल्स का सीन और ये लोग प्रॉपर खुदाई करके उस जगह तक पहुंच गए हैं जहाँ पे वो बोन्स मिलना है इन्हें। ये लोग उसको उखाड़ते हैं और अंदर से ये लोग को बोन्स दिख भी जाता है, लेकिन इस पूरे शोर शराबे के कारण वहाँ पे जो भी मॉन्स्टर थे वो उठ जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर धीरे धीरे इनकी ओर बढ़ रहे हैं। उन प्लास्टिक के उस पार हमें मॉन्स्टर दिखते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये वाला एपिसोड इतने हाई मोमेंट पे एंड हुआ है और इसने प्रॉपरली अपना काम कर दिया है फिनाले को सेटअप करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम फिनाले बहुत अच्छा डिलीवर करता है और पिछले 3 सीजन से वो यही करता आया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगला इस सीजन का जो फिनाले है वो भी एक बैंगर होने वाला है। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। मीनवाइल अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है विच मीन्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्लीज अपना थ्योरीज हमें जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है फिनाले में क्या होने वाला है। हम लोग उन सारे थ्योरीज को और इंटरनेट पे मौजूद पॉपुलर थ्योरीज को डिस्कस करने वाले हैं इन आवर डिस्कशन सेक्शन। तो हमारे साथ डिस्कशन के लिए आज मौजूद हैं आयंक भाई, रूहान, रागे भाई, तीनों सभी लोग मौजूद हैं। लेट्स स्टार्ट। बताओ दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को आज वाला एपिसोड? एपिसोड अच्छा था, सब बता एपिसोड अच्छा दो। था। थोड़ा सा बेसिक ओके का भी मेरे को ऐसा लगा कि ठीक है अब चलो जो भी इन्होंने सेटअप करे थोड़े थोड़े से पे ऑफ्स मिल रहे हैं। इन लोगों ने अचानक से इस एपिसोड की पेसिंग इतनी तेज तेज कर दी, सब चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो रही है बिना फालतू बकवास के। मुझे लगा इन लोगों को एक और सीजन खींचना नहीं है क्या शो? खींचना तो है, हमको लगता है कि नहीं exactly फालतू बकवास थी, एक दो जगह पे फालतू बकवास थी। लाबिता का कैरेक्टर का था एक दो बीच बीच में टैप था।
टैबिथा का बीच बीच में अबे बकवास करता है, उसने बता दिया बुकमार्क वाली चीज की उसने करी है, ये टाइम ट्रैवलिंग वाली चीज। मुझे लगा वो बहुत खींच रही थी, मतलब ये 2 मिनट में खत्म हो अच्छा सकता तुम था। लोग जूली का बात कर रहे हो आई गेस। हाँ जूली और टैबिथा वाली हाँ। चीज। तो जूली तो इस एपिसोड में वो क्लियर ही बता दी कि वो विश्वास ही नहीं करती कि उसने कभी ये टाइम ट्रैवल वगैरह किया है। वो कह रही थी, उसका कहना है कि वो जो भी हुआ उस दिन टाउन उसको दिखा रहा था, असल में वो सीजर पैक खा के जमीन पे गिरी हुई थी, है ना। वो अब मानने को तैयार ही नहीं है कि उसने कुछ ऐसा किया है। हाँ तो ये तो मतलब अब देखते हैं आगे वो कैसे करती है, हमें मालूम है कि आगे वो करेगी। सेंस नहीं बनता। नहीं पता है उसको, जूली को जब तक वो बुकमार्क वाला जो उसने छोड़ के आई है ना, जब तक वो दिखेगा नहीं, मेरे ख्याल से शायद मैन इन येलो अपने साथ ही दिखा देगा कि मेरे को ये मिला था, या फिर उसको कहीं तो किसी कोने के अंदर वो पड़ा हुआ मिलेगा, और वो पड़ा हुआ होते ही वो देखते ही फिगर आउट कर लेगी कि ओके अब मैं ये सब कर सकती हूँ। और फिर मेरे ख्याल से अगले एपिसोड में कुछ तो गड़बड़ होगी, कुछ गड़बड़ थ्योरी चल रहा है। मैं छोटा सा बताऊं? हाँ बताओ। ये लोग जब भी टनल में जाते हैं, इन लोग दिखाए होगा आप दीवार पे केव पेंटिंग्स दिखता है। हाँ है ना, अलग अलग सिंबल्स बने होते हैं, ये वो बने होते हैं। जूली ने पेज पे भी बनाए थे, तो वो नहीं बनाया था, पेज सिंबल ही बनाए थे, है ना। तो लोग कह रहे हैं कि वो टाइप जब भी अगली बार से करेगी या फिर होगा, तो वो जो पेंटिंग, वो सारे जो सिंबल्स बनाती है केव में, वो जूली ही बना रही है, और वही उसका बुक मार्क है। तो अलग अलग टाइम पे वो बना के वहाँ रिकॉर्ड करते जा रही है, तो ऐसा कह रहे हैं लोग, पता नहीं। अच्छा, एल्जिन के साथ जो हुआ है उस पर बात करो। वो वाली बात जो बहुत लोग कह रहे थे कि सोफिया का तस्वीर मिलेगा, मिल ही गया इन लोगों को फाइनली। और अब सोफिया का नहीं मिला, सोफिया जिस बॉडी मतलब ओरिजिनल सोफिया का मिला, सोफिया का मिला, मैनी का नहीं मिला। हाँ तो उसके बाद जैसे ही वो मिला, वो आता है पहले तो बोलने, वो तो अच्छे से बताने कि तुम्हारे जैसी एक लड़की मिली है। सोफिया बोलती है क्लेरा को, तेरा दरवाजा बंद करना दरवाजा बंद करो। इस साले को मेन इन्फॉर्मेशन जब पता चलती है तब ये बताता नहीं है, बट ऐसे तुम नहीं बता सकते भाई, ये सब रिस्की बिजनेस। पता नहीं, उसको जाना चाहिए था आई गेस, किसके पास, या तो कोस्टा के पास, बॉयड के पास, कहीं भी जाना चाहिए। एनीवन बट हर। नाइस। बट वो सीधे उसके पास बोलती है कि दरवाजा बंद करो जरा, हम देखते हैं। उसका हाथ छुइए और देखते हैं आगे क्या होता है। सब मेरा ये कहता है कि आई थिंक उसको मार देगी और उसका बॉडी भी रख लेगी, और फिर वही होगा कि हाँ, जिम की तरह लटका मिलेगा अगले कुछ एपिसोड में वो भी। बट हाँ, इसके अलावा यार साले जिंदा क्यों है वो हेनरी को। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि जिस एपिसोड में ये अपनी सोफिया को मालूम चलता है कि विक्टर मेरे पिछले में से कहीं बचा हुआ बच्चा है, तो हमसे छूट गया था ये बंदा, ठीक है। जिस समय वो ड्रिंक कर रही होती है हेनरी के साथ, उस समय इसको मालूम चलता है कि हमसे विक्टर छूट गया था। उस समय से उसने विक्टर को वो किया, उसने ब्लड डाला, और वो जो प्लान कर रही है वो ये है कि हेनरी को लगे कि ये ड्रीम है। हेनरी का ड्रीम वाला विक्टर ये बोल रहा है कि एंकर को मारना होगा। एंकर कौन है? विक्टर खुद। तो और वो इस एपिसोड में बोलता है कि मैं अपने बेटे को मार कैसे दूं, तो बोलता है उसका जो ड्रीम वाला है कि ऐसा समझो कि वो ड्रीम है, ड्रीम में मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। और विच मीन्स कि सोफिया उसी समय से लग गई इसको मरवाने के पीछे। तो बेसिकली वो एक जिसके बारे में उसको लगता है कि कुछ प्रॉब्लमेटिक है, उसको उसके पीछे पड़ जाती है। और कुछ बताओ, क्या एपिसोड में और कुछ? एंडिंग बहुत इंटरेस्टिंग था इसका, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी था, शायद एंडिंग एक्सप्लेन देखना पड़ेगा लोगों को। क्या तो ओके, मुझे जितना समझ आया मैं वो बताता हूँ, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे पहले ऐसे दिखाया गया था कि बॉयड और कुछ लोग, शेरिफ वगैरह 3-4 लोग उस टनल में जाएंगे बोन्स को खोदने के लिए। ओके, ये इन्फॉर्मेशन 1 था, जिसको काउंटर करने के लिए सोफिया ने एक प्लान रचा कि उसने कुछ लोगों को इन्फेक्ट कर दिया। बेसिकली उसका एक प्लान था कि इनको रोकना है करके। पर हुआ ये कि लास्ट मिनट में ये प्लान चेंज हो गया, एंड ऐसा प्लान किया गया कि टैबिथा और जेड बस ये दोनों जाएंगे अंदर, ठीक है। बट ऑलरेडी ये वाला प्लान एग्जीक्यूट हो चुका है सोफिया की ओर से। बहुत लास्ट मिनट में उसको पता चला कि नहीं भाई, प्लान चेंज है, अभी जेड और टैबिथा जा रहे हैं। एंड जैसे उसको पता चला, वो कह रहा है, वो मतलब सॉर्ट ऑफ ये हो गई कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, पागल औरत वैसे हो गई थी वो, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, दिस चेंजेस एवरीथिंग। मतलब ये है कि आई थिंक सोफिया ने कुछ मिस कैलकुलेट कर दिया है, या फिर उसने कुछ गलत कदम उठा दिया है मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में। नेक्स्ट एपिसोड में ये ज्यादा होगा, अभी कोई कंट्रोल में नहीं है। पहले हमें लगा था कि सोफिया कंट्रोल में है, मैन इन ब्लैक विलन जीतने वाला है, विलन कंट्रोल में है, बट उन्होंने भी अब मेजर मिस्टेक कर दिया क्योंकि गलत लोग चले गए हैं इसमें केव में। और मुझे ऐसा भी लगता है कि मैन इन ब्लैक आई थिंक टैबिथा और जेड को मारना नहीं चाहता, उसको वो जिंदे ज्यादा वैल्यूएबल है, जिंदे लोग दोनों ज्यादा वैल्यूएबल है। और यहाँ पे 2 चीज है कि देखो, जो विक्टर है वो पेड़ों को काटने, इन लोग का प्लान को नहीं होने देना चाह रहा था। उसका कहना है कि पेड़ वेड़ कटेगा दिक्कत हो जाएगा, जो कि उसको बॉय एंड वाइट ने बताया है, ठीक है। विक्टर का प्लान स्टैंड है कि पेड़ नहीं कटने चाहिए, ये जो तुम लोग का प्लान है वो नहीं होना चाहिए। जेड और टैबिथा
का है कि होना चाहिए ये वाला काम, यानी बोन्स निकालने वाला काम होना चाहिए। मैनिनेलो जेड और टैबिथा को नहीं रोका। इनफैक्ट वो टैबिथा को लास्ट एपिसोड में ये भी बोला कि तुम लोग जो कर रहे हो वो सही है, करो, ठीक है। जबकि वो विक्टर को ठिकाने लगाने के लिए दिया। अब तो विक्टर जेल में भी जा चुका है, तो अब उसको उसके बाप को मारना भी इजी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से विक्टर जो काम बोल रहा है सही है, पेड़ को कटने पे ही दिक्कत होने वाला है। पेड़ कटेगा तो कुछ प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, जबकि ये लोग पेड़ काटेगा और हो सकता है पूरा अगला सीजन पेड़ कटने वाला जो पेड़, मेरे हिसाब से पूरा जो अगला सीजन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे पेड़ कटने के। नहीं, पर जो सोफिया वाला कैरेक्टर है ना, वो तो खुद रस्सी काट रही थी, जिससे लोग पेड़ को खींचने वाले हैं। हाँ, जिससे रस्सी काट, वो लैडर है, रस्सी लैडर को काटी, वो रोप लैडर को काटी है। हाँ, ताकि उससे एस्केप ना हो पाए वहां से लोग, उस समय टूट जाए। और वो होगा भी नहीं, वो तो साफ पता है क्या होने वाला है कि वहां से वो लोग करना चाहेंगे, रस्सी टूट जाएगी, एस्केप नहीं कर पाएंगे, फिर वो वाला दरवाजा काम आएगा जो कि बाहर से इन लोगों से कम्युनिटी हाउस के नीचे स्टोर रूम था ना, वो खुल नहीं रहा था, अंदर से बंद होगा मे बी, तो अंदर से खोलेगा वो लोग किसी तरह भागते भागते, ऐसा कुछ होगा। मैंने जो बोला वो समझ गया ना, मैं जो इसका एंडिंग का कह रहा हूँ। ओके, जो पेड़ कटने वाला है कि उसको बॉय इन वाइट बता रहा है कि नहीं भाई, मतलब पेड़ मत काटो। मुझे ऐसा लगता है कि वो इसके लिए नहीं है कि पेड़ काटना नहीं चाहिए, मुझे वो इसके लिए लग रहा है कि बॉटल ट्री इज द ओनली वे जिससे तुम लाइट हाउस जा सकते हो। लाइट हाउस में जा अगर तुम ट्री काट दोगे तो लाइट हाउस जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। वही आई थिंक उसके लिए कह रहा है वो, क्योंकि लास्ट टाइम लाइट हाउस वैसे ही गई थी ना टैबिथा, कि वो बॉय इन वाइट ले गया था उसको बॉटल 3 की ओर से। अभी वो दूसरों को नहीं ले जा सकता। पर ये डायरेक्टली ये बात बता क्यों नहीं रहा है उसको, मतलब अरे वो उसको तो एजिंग करने का आदत है यार। कोई भी कौन बताता है इस शो में, कोई कुछ साफ साफ नहीं बताता। और यार सेंस नहीं बनता, मतलब अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो बता दो, फिर कोई रीजन दो कि क्यों नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं। ये जो अभी जो इन लोग प्लान किए हैं, इन लोग को हड्डियां मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे जो भी टेंस सिचुएशन होने वाला है, क्या लगता है मरेगा कोई डेथ? मुश्किल लग रही है मेरे को डेथ तो। और अगर मरेगा भी तो जेड ही मरेगा, टैबिथा नहीं मरेगी। जेड नहीं मरेगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों नहीं मरेंगे, मुझे लगता है दोनों नहीं मरेंगे। हाँ, मुझे लगता है कि टैबिथा को थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है, जेड वो फिगर आउट करने वाली साइड ज्यादा रहा है, और अब चीजें तो काफी लोगों ने फिगर आउट कर ही ली है। 2 आदमी तो कंफर्म है, एक एल्जन मरेगा, कंफर्म हो गया है, लगभग कंफर्म है, क्योंकि उसको जिस तरह से किया तो कोई आके रोकेगा। एल्जन वो एक आंख वाला, या तो कोई आके रोक देगा उसको। मारो साले, मारो, किसी ने लिया नहीं साले। दूसरा, विक्टर को जेल में बंद है तो उसको उसका बाप मारने जाएगा, लेकिन केनी को उसका बाप केनी को बॉयड बोल के गया है कि तुमको मेरे चार्ज तुमको दे रहे हैं, तो आई गेस केनी हेनरी को मार देगा। केनी विक्टर को देखेगा, उसको हेनरी को देखेगा। मुझे भी यही लग रहा है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा वो मेंशन करना चाहेंगे, ये जो विक्टर वाला एक्टर है वो लगता ही नहीं है कि सेम एक्टर। क्या वहाँ पे पर्सनैलिटी, कॉलर खोल के, कॉलर यहाँ 2 बटन नीचे तक खोला हुआ है एकदम गजब, जबकि यहाँ तक बांधा रखता है कॉलर, एकदम अजीब सा बिहेव करता है, जबकि वहाँ बच्चे जैसा यहाँ पे वो ग्रो नहीं हुआ है, वहाँ पे वो ग्रो हो चुका है। वैसे इसमें वाला जो सीन था, ये विक्टर का वाला सीन था जब वो अपनी माँ के ग्रेव पे जाता है और वो कितना बढ़िया डायलॉग है वाला, कि मतलब अब वो जानता है कि उसकी माँ वहाँ पे मतलब है ही नहीं, क्योंकि उसका रीइंकार्नेशन लेके आ गई है। तो मतलब उसकी जो बहन है एलोइस, मतलब वो अकेली है। तो मैं सोच रहा हूँ साला इसकी बहन अकेली कहीं वन ऑफ द चिल्ड्रन वही तो नहीं, इसकी बहन तो नहीं है, क्या पता। एलोइस बड़ी ही नहीं है। अच्छा, वो ये तिरपाल लगा के ऐसे लगाने से हो जाता है काम? देखो सीजन 1 में जो हम लोग को बताया गया था कि तैलिस्मान कहाँ से ओरिजिन हुआ है, तो वो दिखाता है कि बॉयड जंगल में एक केव में छुप गया था, पत्तों का गेट बना हुआ था, पत्तों से बना हुआ था। तो उसी केव के अंदर बहुत सारे तैलिस्मान रखे हुए थे। तो पत्तों से जब वो रुक सकते हैं तो ये प्लास्टिक से भी रुक सकते हैं। किसने बनाया? उसने टेप से चिपकाया है। मुझे लग रहा है कि वो टेप से ऐसे दिखाएंगे गिर रहा है। कितनी हड्डियां यहाँ पर, बहुत ज्यादा। वो ले जा नहीं पाएंगे, कुछ भी करके ले जा नहीं सकते। बैग में भरेंगे जितना हो सकता है, लेकिन इतना। और ये सवाल बहुत लॉजिकल सवाल था डोना पूछी कि हड्डियां निकाल लेंगे उसके बाद क्या, उसके बाद क्या करेंगे? और इन लोग को भी नहीं मालूम कि क्या करेंगे। वो बोलता है बस अभी पहले निकाल लेते हैं। इन लोग के पास भी कोई रास्ता नहीं है, पहले निकाल लेते हैं, उसके चक्कर में पेड़ वेड़ भी काट दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो मैंने कहा था कि मैसेकर होगा, मुझे लग रहा है ना जो नीचे का उनका नहीं होगा, जो ऊपर है उन सबका हो जाएगा। बॉयड और सारा बच जाएंगे, बाकी सब मर जाएंगे। मुझे लग रहा है बहुत केओटिक होने वाला है, क्योंकि ना यहाँ पे उल्टा हो गया सिनेरियो। उनको उसको लगा था जो नीचे आएंगे उनको तो सब निपटा दूंगा मैं, पर अब ऊपर वाले हैं उन्हीं को निपटाना है। इतना सारा डेथ नहीं होने वाला मेरे हिसाब से। मुझे लग रहा है ऊपर वाले मैसेकर तो एक मैसेकर तो होगा, क्योंकि उसके बिना ना इसमें वैल्यू ऐड नहीं हो पाएगी। कॉलोनी हाउस में जितने भी अनवांटेड कैरेक्टर है ना, साइड कैरेक्टर, सब मरेंगे, सब मरेंगे। उधर नहीं होगा। उधर होगा ना तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये भाई होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है बैंगरैंग और पूरा ऐसे मैसेकर हो रहा है, क्या मजा आ जाएगा यार। अरे वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। मुझे नहीं लग रहा कि कॉलोनी हाउस में करेंगे, क्योंकि फिर वहां पे आइडेंटिटी भी हो जाएगी, तो ये सब तो पकड़ लेंगे डायरेक्टर। नहीं,
देखो ऑलरेडी आइडेंटिटी एक को रिवील हो गई है, वो थोड़ा करके बाकी को हो वो तो मर ही गया, मारेगी। तो मर गया समझो। वो तो वो बहुत लोगों को मारेगी। वो या तो मरेगा आई भी गेस नहीं, उसको मुझे लग टच रहा है। करके उसको वो कर देगी, मरेगा हाँ भी मुझे नहीं वो, टच कर लिया, मैरियल को कंट्रोल टच में करके आया, करते हैं कंट्रोल में आएगी। कंट्रोल में कर आएगा लेगी। जो भी हो। पर देखो नए बैच तो आएगा, मुझे ऐसा लगता है इस सीजन के एंड में एक नया नया बैच आएगा, बैच तो आएगा, एक और तो उसके लिए मरना होगा, उसके लिए मरना उस पे होगा। बात करो दोस्तों, ऑलरेडी बहुत लोग मरे हुए हैं, उसमें से किसी को बचते थे। एक और मैंने देखा था, इसका रील देखा था मैंने, तो वहाँ पे कोई पता नहीं कितना नंबर होता है, अगर उस टाउन में उतने नंबर तक अगर पहुंच गए लोग, 47 ये तो हाँ तो वो उतने लोग उससे ज्यादा ही हो रखे हैं। नहीं उससे ज्यादा नहीं डेथ काउंट तो है, कम ही, अब कम हो चुके हैं, 43 47 45 लोग हो चुके हैं, 2 लोग कम हो गया है 47 से, और एल्जिन मरा तो 3 और कम हो जाएंगे। बट मेरा ये कहना है कि अभी हम लोग फातिमा में बात करो, हम लोगों ने वो देखा, उसको ब्लड पिलाया गया, उसके बाल झड़ रहे हैं, तो वो अब तो सीधा लग रहा है कि अहमदाबाद में रहती है क्या? यार वैसे आयुष भाई अगर आप देखो ना, आंकुई वाले जो बच्चे जैसे दिखते हैं सेम वो उस तरीके से ब्लैक वाले वो चीज होना, फिर बाल झड़ना। और बताऊं किसके जैसे, और बताऊं किसके जैसी लग रही है, और बताऊं मैरियल येलो नहीं, कीमोनो वो उसकी लेडी, जो औरत आती है कीमोनो लेडी, हाँ वही है बता रहे हैं, वैसा ही बता रहे हैं, इंटरव्यू उसकी बात हो रही है क्योंकि ना उसके उसको बीच से कीमोनो लेडी ने किया गया, वैसे केस कटा रहा है। कीमोनो लेडी ने एल्जन को बोला था कि फातिमा को किडनैप करो, मतलब वो उसने खुद को किडनैप कराया ताकि उसका ये सर्कल हाँ यही देखो ताकि उसका ये बहुत तगड़ा हो सके। फोटो भेजूंगा, सेम कपड़े में है, एक कपड़ा वैसा ही पहनी हुई है, वैसा ही शर्ट। अरे भाई साहब, भाई यार ये शो काफी कुक हो अभी जाएगा यार, जो याद करो या पुल ऑफ कर दे बस ये लोग आखिरी एपिसोड। लेकिन ये एपिसोड मैं कहूंगा अभी तक का सबसे ज्यादा सबसे वेल पेस्ड एपिसोड था, कहीं भी कुछ भी फालतू की चीज नहीं, पूरे शो का नहीं पूरे शो का नहीं, इस सीजन का पूरे ना जूली वाला कभी भी फालतू है, जूली वाला आर कभी भी वो उस पर थप्पड़ मारने का मन हो रहा था क्या, मतलब तुम जब काम निकल रहा है तुम डिमोटिवेट कर रही हो। हाँ वो विग बदल क्या हुआ, विग बड़ी फिर से बड़ी हो गई है विग, वो ऐसे क्यों, मतलब हाँ वो बहुत डिमोटिवेटिंग नहीं है, मतलब कुछ करने जा रहे हैं लोग तो करने दो ना, व्हाट इज इट जोएल बिहेवियर। यूट्यूब देखो, सॉरी अच्छा दुनिया भर की बातें हो रही थी, वो टेलिस्मान उखाड़ के ले आई जूली, मैंने कहा ये मरवाएगी, सबको मरवाएगी, फिर अच्छा हाथ में रख दिया उसने, अभी खत्म हुआ था मैटर। और जूली को टेलिस्मान को थोड़ा सा डिकोड किया गया यहाँ पे कि 2 इंसान जो हैं वो जेड और तबिथा हैं, उस पे सन और मून बना हुआ है, यानी बीच जिस टाइम पे ये सब होगा उस समय बीच का टाइम होगा, ना सन होगा ना मून होंगे, वैसा कुछ। और उसके आसपास 8 सिंबल हैं पेड़ जैसे, विच मींस शायद वो बॉटल ट्रीज को कहते हैं। अभी तक पूरे शो में 4 सीजन में टोटल 6 बॉटल ट्रीज दिखाए गए हैं, 6 अलग अलग, ठीक है। तो उसमें 8 बने हुए हैं और चैम्बर्स जैसे बने हुए हैं 7, जो कि 7 बच्चों के सेक्रीफाइस को दिखाते हैं। तो पता नहीं, जो विच मींस नेचुरली ऑकरिंग चीज नहीं है, किसी ने उस पर ड्राइंग बनाया है, मतलब किसी को बनाया। अरे एक और जगह 7 है, वो जो कार्ड देख रहा होता है ना, वो देख रहा होता है कि कौन देख रहा होता है, वो यूजीन, उसमें भी एक फोटो में 7 बना हुआ है। अगला एपिसोड बैंगर होने वाला है दोस्तों, बैंगर। अरे वो जो लड़का, मैं कह रहा हूँ जो वो लोग इतना दिमाग नहीं है, उनको मालूम है पेड़ उखाड़ के लाना ही है तो पहले पेड़ उखाड़ लो, जो नीचे से काम कर लेंगे मरने वालों तब पेड़ उखाड़ोगे क्या? ये बात हमको भी समझ में नहीं आया कि भाई इन लोग का प्लान है कि वो लोग घुसेगा जब एस्केप करना है उस समय पे, एक साथ क्यों करना है, पहले पेड़ निकाल लो, देख लो निकलेगा भी कि नहीं, उससे तक पेड़ निकलेगी नहीं। सोचो पेड़ की जड़ नहीं अगर मजबूत हुई तो क्या करोगे? बात ये थी वो जो थी ना कॉलोनी हाउस जो संभालती थी, कॉलोनी हाउस संभालती है, उसने बोला था कि अपन अगर वो पेड़ हटा देंगे तो अपन एक एंट्रेंस खोल चुके हैं, तो फ्रॉम्बीज इजीली वहां पे जो अंदर है वो बाहर घुस जाएंगे। हां इंक्लूड नहीं जाएगा, तो इस वजह से लोग पहले ही नहीं खोल रहे, जिससे पर दिन में खोल दो, रात में क्यों खोल? टनल के अंदर तो फ्रॉम भी दिन रात से क्या लेना देना, वो तो दिन में भी आ गए ना, टनल के अंदर तो किसी भी समय आ सकते हैं। दिन में सनलाइट पे कहां आ रहे हैं लोग? नहीं अंदर तो चल ही रहे हैं ना, अंदर तो आ ही रहे हैं। नहीं तो दिन में अगर तुम खोल दो सनलाइट नीचे पड़ेगा ना, तो समझ रहे हो? अच्छा इन्होंने कभी पूरे सीजन में दिन में तो फायर से कुछ करके देखा, आग से कुछ करके देखा ज़ॉम्बीज़ को? सबसे बेसिक चीज है ये, फिर भी नहीं करके देखा उन्होंने। आई थिंक मरना ही सही है, नहीं ये करके। आई थिंक एक ही किल काउंट देखा है हमने जहाँ पे बॉयड अपना ही खून चिपका देता है चेहरे पे, वो भी रिटर्न आ गया, बट ओके उसको अंडू कर दिया ना, कंट्रोल जी मार दिया। हाँ एक बात बताओ, ये बॉयड का बेटा कहाँ गया इस एपिसोड में? अरे क्या रहा था ना, रस्सी बांध रहा था, पेड़ में रस्सी बांध रहा था। इस एपिसोड में उसने मजदूरी की है। वन ऑफ द हेटेड कैरेक्टर्स है वो अभी इस टाइम पे। ना बीवी के पास है, ना बाप के पास है, ना ऑफिस में बैठता है, ना सब्जी काट पाता है, करता क्या है वो? अब वो बंदा अपना जान बचाने के लिए कुछ हर काम कर रहा है, वो दिखेंगे ही नहीं स्क्रीन पे, मारोगे कैसे, ये सोच रहा है वो कि हमको एक्चुअली कर क्या रहा है। नहीं एक्चुअली में सही पूछ रहा है, आयंग भाई सही बात कर रहे हैं कि कहाँ है वो, बाप के पास नहीं है, आइटम के पास नहीं है कहाँ वो,
पबजी खेल रहा है क्या आज वो? के क्या एपिसोड में क्या आज क्या के चल रहा अरे है? एपिसोड में अभी पेड़ बताओ में ना, अगर सीजन 1 ट्रक का आग से देखोगे। हाँ आज बताओ। के एपिसोड में ट्रक से रस्सी पेड़ में बांधा है, तो दिख रहा था, तो हम सोचे कि यार अच्छा बाप काम रे, कर रहा है आज। सही है सही है, सारा आरा मशीन सच पता अच्छा है, चला लेता वो। वो लौंडा तो बढ़िया इंसान है, ये कैमरामैन खराब है। जब भी वो काम कर रहा होता है उस पे फोकस ही नहीं करता, हमें पता ही स्क्रीन नहीं टाइम लगता वो नहीं क्या दे कर रहा है। मैं बता रहा ना, ये बात सुनो, सीजन 1 जाके देखो, उसमें अलग ही है वो, नशे कर रहा है, थ्रीसम कर रहा है, नए लड़कों को पटा रहा है, लड़के पटा ले रहा है। कौन और कौन ये किसमें? यही पहले इसी का लौंडा सीजन 1 जाके पहले देखना। सीजन 1 हाँ में है? हाँ, वो भाई लड़कों को पटा रहा है वो, और जूली को भी लपेट रहा था वो। मैंने कहा भाई क्या चल रहा है, और बाप से पहले नफरत करता है। अब देखो, उसे आपको ना बाप बिग को कुछ बॉस आता भी देखना नहीं है। चाहिए। बिग बॉस देखना चाहिए कि स्क्रीन टाइम कैसे मिलेगा आपको, आपको क्या क्या हरकतें करनी कॉलोनी पड़ेगी। हाउस बिग बॉस ही है, और पटौना का कोई सुनता नहीं है कोई। पता है ये जो बॉयड वाला एक्टर है ना, ये सेम एक्टर फ्रॉम में भी है, वहां भी उसका एक बेटा है, एकदम इरिटेटिंग बेटा। बॉयड वाला है फ्रॉम में तो ये ये सॉरी, मेटा में चल रहे हो क्या? लॉस्ट में है, लॉस्ट में भी सेम है, एक्टर। वहां भी उसका बेटा बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत इरिटेटिंग। वैसे कंक्लूजन दो सभी क्या कंक्लूजन? फिनाले के लिए एक्साइटेड? ऑब्वियसली उसके बाद एक साल वेट करेंगे, बहुत एक बढ़िया साल है। वेट करेंगे उसके बाद। फ्रॉम तो कितना ये डिसअपॉइंट था। कर ले, कितना ही खुश कर ले, एक्साइटमेंट तो रहती है। देखो इसका एपिसोड या तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन एपिसोड। आई थिंक आई गेस सबको अच्छा ही लगा है, ठीक है? हाँ सही है हाँ ना? अच्छा हाँ, अच्छा लगा है। नेक्स्ट वाले एपिसोड के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। फिनाले होने वाला है सीजन 4 का, और फ्रॉम जो है अपना फिनाले एटलीस्ट डिलीवर करता है। अभी तक सारे सीजन किया है, हाँ इस सीजन भी वी होप कि ऐसा करेगा। तो लेट्स गो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।